चलिए दोस्तों, आज हम लोग चतुर्थ स्वर का भाग तृतीय को पढ़ने वाले हैं। गिरा गहन सुनचकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुना है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण कवच सर्वत्र कार्य वाचन माना जाता है। लोक दिव्य सत सत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रलय कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्राण के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है जो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ण किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन जिससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। इंद्र जो है एक मुनि के वेश में, अपना छब्द भेष में जो है आते हैं कर्ण से भिक्षा मांगने। तो वही कहा गया है कि इंद्रलोक का स्वामी भी भिक्षा मांगने यहाँ आते हैं। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है यह देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मांगता हूँ मैं। महाराज उद्धम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं जो मनुज मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वहीं तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दो दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदारी तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधि कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। हे सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्राण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्राण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के माया चढ़ है, समझ नहीं पाता कि आप डर नर है या योनि इतर है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गोधरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया जाए चाहे जीवित सदैव मुझको ही,
तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव विप्रदेव मंगाइए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मारू अयस की मृत्यु करूँ यदि एक बार भी नाही। तो इस तरह करके हमारा तृतीय सर्ग समाप्त हो चुका, चतुर्थ सर्ग भाग तृतीय समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग जो है भाग चौथा में जाएंगे। चतुर्थ सर्ग भाग 4 है। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहाँ उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव वो खुद मिट्टी में आया है मांगने के लिए। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहाँ धन धाम धारा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, तो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी ददीची की पंक्ति छोड़ जगत में अयस ना लूँगा। पर कहता हूँ मुझे बना निशास्त्र छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसीलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उनके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहु भांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लहूँ लिए यह देख कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शपथ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साप समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी सीपू के सम्मान होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हरता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रन से, कर्ण विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद भर हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके सम्मान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर नक्षत्र देवीय मनुज सामान्य बताने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसीलिए कि उसके पास कवच व कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। कर्ण से जो है इंद्रदेव जो है कवच और कुंडल मांगने आए हैं, और उनको कर्ण को पता भी चल गया कि ये इंद्रदेव है, लेकिन फिर भी जो है वो
कवच और कुंडल दे देते हैं, उनको नकारते नहीं हैं। उनको अपना जो वचन दिया था कि जो भी गंगा के किनारे जो है सुबह सुबह जब आएगा, सूर्य जब निकला रहेगा, तब जो है उनको जो भी कुछ मांगेगा उनके सामने वो दान कर देगा। तो इसीलिए जो है अपना कवच और कुंडल भी दान दे देता है। इसीलिए उनको जो है दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। हमेशा उनको दानवीर कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, और एक नाम है राधेय कर्ण। बहुत सारे नाम है कर्ण का। तो इस तरह करके हमारा चतुर्थ सर्ग 4 समाप्त हो चुका है। अगले चतुर्थ सर्ग भाग 5वां में देखेंगे कि कैसे जो है क्या होता है, उसको देने के बाद जो है युद्ध भूमि में लड़ाई होता है। उस सभी के बारे में आगे अध्याय जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।